Welcome back to our styling journey in React. Today we are going to start with the simplest and most straightforward method of styling जिसका नाम है inline styles. Inline style थोड़े से different है normal HTML से. यहाँ पर हम strings नहीं यूज़ करते, यहाँ पर हम JavaScript objects यूज़ करते हैं अपने styles को define करने के लिए. मैं आपको कुछ फ़ायदे और नुकसानात बताता हूँ inline styles के. इसका जो फ़ायदा है सबसे बड़ा वो ये है कि क्योंकि ये हम डायरेक्टली कंपोनेंट के ऊपर लिखते हैं तो इसकी जो प्रायोरिटी है, जो आप कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स पढ़ते हैं उसमें सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इसकी होती है. मतलब कि अगर कोई और स्टाइल आपने लिखा भी होगा तो फिर भी ये प्रायोरिटी पकड़ेगा दूसरे स्टाइल्स के ऊपर. तो ये पहला फ़ायदा है. दूसरा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आप डायनामिक स्टाइलिंग कर सकते हैं बेस्ड ऑन स्टेट या प्रॉप. मतलब कि अगर आपकी स्टेट ट्रू है तो स्टाइल ये हो, अगर फॉल्स है तो कुछ दूसरा हो. तो ये डायनामिक स्टाइलिंग भी हो सकती है. और इसके जो कॉन्स हैं वो ये है कि जो सूडो सेलेक्टर होते हैं, हॉवर, एक्टिव और मज़ीद जो सूडो सेलेक्टर्स हैं इन CSS वो हम नहीं यूज़ कर सकते इनलाइन स्टाइल्स में. और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है. ये छोटे छोटे स्टाइल्स के लिए तो ठीक है, बट व्हेन यू वांट टू राइट बिग स्टाइल्स तो बहुत ज़्यादा वर्बोस हो जाता है ये. और इसके अलावा ये परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड भी नहीं है फॉर लार्ज एप्लीकेशंस. सो ये इसके कुछ नुकसानात हैं. अब मैं आपको सिंटैक्स बताता हूँ इनलाइन स्टाइल्स का कि इनको यूज़ कैसे किया जाता है. तो जो नॉर्मल कबाब केस है वो हम इसमें नहीं यूज़ करते, इसमें हम कैमल केस यूज़ करते हैं. तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर जिससे आपको पता चलेगा इसके सिंटैक्स. यहाँ पर आप चीज़ एक नोटिस करें कि जो स्टाइल्स के अंदर मैंने 2 कर्ली ब्रेसेस लिखे हैं. तो जो पहला कर्ली ब्रेसेस है वो है डायनामिक वैल्यू के लिए JSX में, और जो इनर कर्ली ब्रेसेस है वो रिप्रेजेंट करता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को. One of the strengths of inline styles is the ability to dynamically change styles based on conditions, जैसे मैंने आपको बताया था प्रो में. तो अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ पर अगर हमारी स्टेट ट्रू होगी तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, अगर हमारी स्टेट फॉल्स है तो बैकग्राउंड कलर हमारा चेंज होके रेड पर चला जाएगा. Remember, while inline styles are handy for simple components या dynamic styles, ये बड़े लेवल पर हम नहीं लिखते क्योंकि ये लार्जर एप्लीकेशंस के लिए या लार्जर कंपोनेंट्स के लिए भी बहुत वर्बोस हो जाता है और छोटी सी चीज़ आपको बार बार लिखनी पड़ती है और इट बिकम्स हार्ड टू रीड एज वेल. सो एज अ जनरल रूल ऑफ थंब हम इनलाइन स्टाइल्स को अवॉइड करते हैं लिखना, लेकिन डायनामिक स्टाइल्स के लिए कभी कभी हम लिख लेते हैं. अदरवाइज इट इज़ समथिंग दैट वी ट्राई टू अवॉइड to keep our code organized and easy to read. Thanks for watching our 10 BDP React.js course.